हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। माय टेक्नो गाइड चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप एक इमेज फाइल को, जैसे कि एक फ़ोटो हो या वर्ड फाइल हो या एक्सेल फाइल हो, इन्हें कैसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है। इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। राइट क्लिक करिए, फिर आप प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइल टाइप जो है जेपीजी है। अभी हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करिए और उसके बाद आपको जाना है प्रिंट ऑप्शन पे। ठीक है। प्रिंट करना है और यहाँ पे आपको प्रिंटर का पेज दिखेगा। ठीक है, प्रिंट का जो विंडो है वो। फिर यहाँ पे आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो भी आप प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरे पास ये कैनन का प्रिंटर अवेलेबल है। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट करूँगा। अभी हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन होता है। इससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है ये थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप फिट पिक्चर टू फ्रेम है, इसे हम फ्रेम पे फिट नहीं करेंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका जो कंटेंट है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है और ये प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। हम कोई भी एक लोकेशन चूज़ करेंगे, फिर इसके बाद इसे सेव कर देते हैं। हम इसे ए नाम दे देते हैं। ठीक है, या हम पिक्चर लिख देते हैं। ठीक है, पिक्चर, और इसे सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये फाइल जो है आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ में आ गया है। ठीक है, और इसे ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसे हम ओपन करके देखते हैं। डबल क्लिक कर दिया हमने तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, जिससे आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि कैसे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से ले रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सो ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे कि एक इमेज को हमने किया था, या इसमें और दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रिंट के ऑप्शन से। आपको फाइल टैब में जाना है, प्रिंट, और यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन है तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप साइज़ भी देख सकते हैं एडवांस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं A4 साइज़ है हमारा, और ओके करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे और इसे हम प्रिंट का ऑप्शन पे ओके करेंगे। तो अभी ये सेव ऑप्शन आएगा फिर से, तो हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट सेव, और हम इसे मिनिमाइज करके रखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये भी हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। इसे हम ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये एडोब रीडर पे ओपन हो रहा है। ठीक है, सो इसे हम क्लोज करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे आप एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो कंटेंट है बस वही मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो कंटेंट है इसे सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल पी से भी प्रिंट ऑप्शन ला सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी तो भी ये ऑप्शन आएगा, या तो आप फाइल टैब में जाके प्रिंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी हमने प्रिंट का ऑप्शन किया तो ये देख सकते हैं ये डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे पीडीएफ, और ये अलग अलग प्रिंटर ऑप्शन भी है। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे जाके साइज़ ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे साइज़ कितना है। और आप पहले से श्योर होना है आपको कि आपका जो एक्सेल फाइल है वो कौन से साइज़ पे आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने इसे A4 में लिया था और ओके करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसे फिर से हम ओके कर देते हैं
और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव ऑप्शन आता है और इससे हमें सेव करना है। पर हमने यहाँ पे और एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि हमने अगर सिलेक्ट करके ही प्रिंट ऑप्शन लाया है तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि सिलेक्शन का ऑप्शन, मतलब हमने जितना सिलेक्ट करके रखा है तो ही सिलेक्टेड कंटेंट, सिर्फ सिलेक्टेड कंटेंट प्रिंट होगा, नहीं तो पूरा कंटेंट ही प्रिंट होगा अगर आप सिलेक्ट करके भी प्रिंट करेंगे तो। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंट व्हाट, क्या प्रिंट करना है, सिलेक्टेड एरिया को ही प्रिंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्टेड एरियाज को प्रिंट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे एक्सेल लिख देते हैं, एक्सेल, और सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसे मिनिमाइज करके रखेंगे, फिर से हम इसे भी ओपन करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेल फाइल है, ठीक है, देखते हैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप एक इमेज को, मतलब फ़ोटो को, चाहे वो फ़ोटो जेपीजी में हो या पीएनजी में हो, आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, या वर्ड डॉक्यूमेंट हो उसे भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सेल फाइल को भी पीडीएफ में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।